बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, सवाल और जवाब की वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आए देखते हैं जी कि आज का क्या सवाल है। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, क्वेश्चन ये है कि आजकल का जो मौजूदा टाइम जा रहा है, माली तौर पे तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ख़वातीन कैसे अपने मर्द हजरात का साथ दें या घर के अखराजात को कैसे मैनेज करें कि अच्छे तरीके से बहुत ही चल ख़ास सके। सवाल, यही सवाल है। हाँ जी। बहुत ही ख़ास सवाल, बहुत ही ख़ास सवाल। ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना खुद ही कि ख़वातीन इसको साथ कैसे मैनेज करें, इसके अंदर भी जवाब मौजूद है। देखें, मर्द हजरात बाहर कमा के लाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और जो मर्द हजरात हलाल की कमा के लाते हैं ना रोज़ी, जी जी, हलाल की रोज़ी बड़ी जो है वो लिमिटेड होती है, थोड़ी ऐसे ही होती है है, जी। लेकिन वो बरकतों वाली होती है। तो ख़वातीन का इसमें 90% किरदार है, 90% कि उस जो आमदन आ रही है, हाँ जितनी भी जी। आमदन आ रही है, ज़ाहिर है कि आजकल किसी भी दफ्तर में काम करने वाले की कम से कम आमदन जो है वो 30, 40, 50 हज़ार से कम तो नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही इतनी है। तो है ही है। हाँ जी। तो इतनी आमदन में आपने गुजारा कैसे करना है? तो सबसे पहले वो ख़वातीन ज़रा गौर से सुन लें जिनके मर्द हजरात पाकिस्तान ही में हैं और वो यहाँ से कमाते हैं, क्योंकि जिनके मर्द हजरात, जिनके शौहर बाहर परदेश में होते हैं, उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका तो जनाब जी कोई भी होता है, चलो जी ATM पकड़ो, जाके इतने निकालो और ख़र्च कर दो। इस चीज़ की भी फ़िक्र नहीं होती कि कम हो जाएंगे या ख़त्म हो लेकिन जाएंगे परदेश वगैरह काटना भी वगैरह। तो आसान नहीं, वो भी तो मुश्किल लेकिन से ही ये कमा रहे ख़वातीन को हैं। नहीं ना पता होता परदेश काटना आसान है कि नहीं, ये मर्दों को ही पता होता है जी। सिर्फ। तो ख़वातीन का तो काम होता है कि बस ये फिर उस हिसाब से मर्द हजरात थोड़ा कम लिमिटेड उनको भेजेंगे क्यों, वो। देखें, हर खावंद की ख्वाहिश होती है, जी हर खावंद की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है वो बीवी को घर भेजे, ताकि नंबर एक बीवी का हाथ तंग ना हो। जी जी। एटलीस्ट एक बीवी के जो एक महरूमी होती है कि खावंद मेरे साथ नहीं है, हाँ जी। एक महरूमी भी हो कि खावंद मेरे साथ नहीं है। फिर उसके बाद अगर उसको पैसा भी कम मिले तो वो फिर कहेगी कि आपके परदेश रहने का फ़ायदा क्या है, वो तो कि आप है। मुझसे दूर भी हैं और आप पैसा भी कम भेज रहे हैं। अब मेरी ही मिसाल ले लीजिए, मैं अपने पास क्या रखता था जी, लिमिटेड सही है जी, अपने पास। लिमिटेड से भी नहीं, लिमिटेड से भी कम। जो मेरे पास सैलरी होती थी वो मैं आपको भेज देता था, जी जी। और बाकी मैं जनाब पार्ट टाइम जॉब करता था मुख्तलिफ़ कंपनियों में, कि अपना जो है वो दाना पानी जो है वो फिर मैं एक्स्ट्रा होता था। लेकिन अब जिस तरह पहले बुज़ुर्ग ख़वातीन भी होती थी घरों में, अब वो बार बार बच्चों को भी एहसास दिलाती थी कि एक बाप कमाने वाला है तुम लोगों का, और पंजाबी में जिस तरह वो हमें बोलती थी, एक प्यो है तुहाडा कमाने वाला, कुछ तो उदा एहसास करया करो। अब तो ये बात कह ही नहीं अब तो सकती ये बात है। कह ही नहीं सकती। अब तो बात कह नहीं सकती। तो वो औलाद आगे से आजकल पता है कैसी है? जी जी। औलाद कहती है सारा का कोई पियो होता है, सारियां दा इक्को ही पियो। 10 पियो किसी से भी नहीं होंगे है। औलाद का आई है, जो औलाद है ना आजकल जवाब देने जी वाली, जी, ऐसे ही ये है। आजकल माओं की बात नहीं चलती, सब ऊपर से कहते हैं कि ये बाबा का ही तो काम है कमाना, हाँ जी, बाबा की काम है कमाना, हमारा काम तो हमारा खर्च काम तो करना है। खर्च करना है। जी, तो इसलिए ख़वातीन को ये चाहिए, नंबर एक, जी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। जी जी। ये जितने लोग हमारे वीडियो ये देख रहे हैं ये भी ये बात को जानते हैं। हाँ जी। हमारे जो अखराजात हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का बिल, अगर आपका एवरेज बिजली का बिल 10 से 15 हज़ार आता है, जी जी। देखिए ना, जो बंदा नंबर एक 50 हज़ार सैलरी ले रहा है ना, उसके घर में अव्वल तो AC होते ही नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है जी, AC भी लाख से ऊपर के आजकल AC हो, अगर होगा भी तो वो नहीं लगाएगा, ना वो लगाने देगी, ना वो उसकी बीवी खुद लगाएगी, उसको तो निकाल दीजिए। जिनके यहाँ AC नहीं है, 3 पंखे भी चलते हैं, तो बिजली का बिल अराउंड 15 से 20 हज़ार से 15 से ज़्यादा नहीं आता है। जी जी। अगर बिल ठीक हो के आए तो, डाकुओं वाले बिल आएँ तो फिर तो लाख भी हो सकता है। उसकी तो कोई मतलब वो कोई लॉजिकल तो नहीं ना होता कि लाख बिल आ रहा है, वो कोई एक्चुअल तो बिल नहीं होता ऐसे ही है। तो ख़वातीन को क्या चाहिए आजकल? सबसे पहली बात, सबसे पहले ध्यान दें कि मेन घर की ज़रूरतें क्या हैं। नंबर एक, घर में जो किचन का ज़रूरियात हैं, हाँ जी। जिनमें आपका आटा, राशन और ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें, क्या दालें वगैरह हैं, वो सारी एक महीने में ला के रख दिया करें। ऐसे ही। ये सारी चीज़ें घर में ला के रख दिया करें, ताकि बच्चों को भेज के किराना की दुकान से मंगवानी ना पड़े, वो महंगी मिलती है। होल सेल जैसे आप मंगवाती हैं, हाँ जी। हमेशा पहली तारीख को लिस्ट भेज देते हैं और दुकान वाला
ہول سیل ریٹ پہ جو دکانوں والوں کا ریٹ ہوتا ہے وہ تو ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں 4-5 ہزار بچت ہو جاتی ہے جب ہم اکٹھا سودا سارا منگواتے ہیں. نمبر ایک, ایسا سودا جب آ جاتا ہے پھر آپ چاول کی بوری ایک بار لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے 6 مہینے بھی کافی ہو جاتی ہے گھر کے لیے, اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے. اور جس گھر میں چاول موجود ہے نا وہ گھر کے بندے کبھی بھی بھوکے نہیں سوتے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ خواتین کو اپنانی چاہیے کہ وہ راشن جو گھر میں لانگ ٹرم مطلب 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے رکھا جا سکتا ہے وہ لا کے رکھ لے, وہ لا کے رکھ لے تاکہ یہ فکر نہ ہو کہ اب کیا کرنا ہے. ہاں البتہ وہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں جو آپ سٹور نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ 3-3 4-4 دن کے لیے لا کے رکھ سکتے ہیں. نمبر 2 خاص چیز جس پہ دھیان دینا ہے, جس پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں, خواتین کو چاہیے کہ چسکا اب ختم کر دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے زیادہ تو کم ہی ہوگا, بچے زیادہ سب سے دیکھیں جی پتہ کیا ہے, اگر یہی خواتین بچوں کو بتاتی رہیں کہ ہمارا بجٹ نہیں ہے, فار ایگزامپل اگر بچوں پہ جائیں گے تو بچے روزانہ جو چسکا خرچہ ہوتا ہے نا, چسکا خرچے سے میری مراد ناظرین آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ چپس منگوانا, فضول میں برگر منگوا لینا, فضول میں پیزے منگوا لینا, یہ ڈیلی بیس پہ آئس کریم لے کے آ جانا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا صحت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ صرف زبان کا چسکا ہے اور یہ سارا کا سارا آپ کا بجٹ خراب کر دیتا ہے. اب یقین کریں کہ آپ ایک ٹائم کا پیزا منگوا لیں اور 3 دن آپ اپنے گھر میں کھانا بنا سکتی ہیں, ہنڈیاں بنا سکتی ہیں جتنے کا ایک پیزا آتا ہے, خرچہ ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ساری کی ساری روک دیں, آپ کے گھر کا خرچہ بہترین باعزت طریقے سے پورا ہو جائے گا, کسی سے ایڈوانس نہیں لینا پڑے گا. سالڈ فوڈ کی طرف آ جائیں نا, اچھی چیز کھائیں. دیکھیں جو ہے نا مین میڈ نہیں, انگلش میں جس کو میں لفظ گاڈ نہیں استعمال, میں ہمیشہ اللہ لفظ استعمال کرتا ہوں. مین میڈ کو چھوڑ دیجئے, گاڈ میڈ چیزیں لائیے. مین میڈ چیزیں یہ برگر ہے, یہ ہے, یہ ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں وہ ہیں جو ساری سبزیاں ہیں, ساری دالیں وغیرہ ہیں. گوشت تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کھا سکیں مہینے میں, اس کو چھوڑ دیجئے. کبھی کبھی دل کرے تو آپ بڑا گوشت لے کے آ کے پورے ہفتے کا یا مہینے کا پورا ایک اسکیجول بنا لیں اپنا شیڈول. یقین کریں کہ بڑی وہ عقل مند عورتیں ہوتی ہیں, بڑی ہی عقل مند, میں ہم نے یہ بنانا ہے, جو کہ پورا کا پورا یہ شیڈیول یا لفظ اسکیجول ہے جو بھی آپ کہیں, وہ اپنی ایک ترتیب دے لیتی ہیں, ایک ٹیبل بنا لیتی ہیں. ہم نے اس دن میں یہ چیز پکانی ہے, اس دن میں یہ چیز. گرمیوں سردیوں میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن یہ جب چیز ہے جیسے فار ایگزامپل ہم نے چینی کھانی چھوڑی ہوئی ہے, دیکھیں اس سے ہماری بیماریاں بھی ختم ہو گئی ہیں بہت حد تک. ٹھیک ہے جی, شوگر ہوتے ہوتے بیماری ٹھیک ہو گئی, ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد چینی کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے. اب چینی کی بجائے ہم لوگ ناظرین گڑ استعمال کرتے ہیں, نیچرل شکر استعمال کرتے ہیں, وہ بھی تھوڑی مقدار میں. چینی ہم لوگوں نے چھوڑ دیا بالکل الحمدللہ, تو اس کے بعد سے ہماری صحت بھی اچھی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو وہ بچوں کے دل میں ڈالیں کہ ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. بچے ہمیشہ کرتے ہیں امیروں کے ساتھ مقابلے, امیر لوگوں کے ساتھ. امی وہ ہمارے رشتہ دار تو روزانہ جا کے وہ یہ جو سارے اب بن گئے ہیں نا, یہ جتنے بھی یہودیوں کے بن چکے ہیں, اب میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی, یعنی جو چیزیں بن چکی ہیں جی, وہاں جا کے برگر کھائیں, وہاں جا کے چکن ٹکا کھائیں, وہاں جا کے یہ کھائیں, یہودیوں کو ایک پیسہ نہ دیں, اور وہاں جب آپ جاتے ہیں تو 10,000 کا آپ کھانا کھا کے آ جاتے ہیں. اللہ کی قسم میرے گھر والے بچوں نے کئی دفعہ کہا نا کہ ہمارے رشتہ دار وہاں جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, بابا آپ نہیں ہمیں لے کے جاتے. یہ جو بڑے بڑے نام ہیں, میں تو نام لینا بھی بے عزتی سمجھتا ہوں. اللہ کی قسم میں وہی الفاظ استعمال کروں گا جو میں نے بچوں کے سامنے کہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ جس دن میرے پاس حرام کا پیسہ آ گیا نا, حرام کا پیسہ, اور مجھے معلوم ہوگا کہ وہ حرام کا پیسہ ہے, تو میں خود نہیں جاؤں گا, آپ لوگوں کا دوں گا کہ جائیں حرام کے راستے پہ اس کو بہا کے آ جائیں. یہی میں الفاظ استعمال کرتا ہوں, اور بچوں کو برا لگ جاتا ہے تو لگے, تو میں تو جناب یہ لفظ کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ کچھ چیزیں تھیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی. دوسرا یہی ہے کہ بس آپ کو لمٹ رہنا پڑے گا. بہت زیادہ جو سیر سپاٹے ہوتے ہیں نا, جو آج کل جس طرح سوشل میڈیا کا چل رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کبھی بھی مت کریں. اپنے آپ میں سادگی میں رہنا چاہیے, اپنی لیمٹس کو میرے جیسا ایک سوٹ پورا سال پہنو, یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہر انسان کو خود پتہ ہے نا. مجھے یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ میرے سبسکرائبر کہیں گے کہ بابے کے پاس ایک ہی سوٹ ہے.
पुरानी कहावत है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ। अब ये तो हमें अपनी लिमिट्स का खुद पता होना चाहिए। मर्द कि हजरात क्या तो है। बेचारे वैसे ही है। जी हाँ, ये सारे दर्स जो आप दे रही हैं ये बिल्कुल, ख़वातीन के बहुत लिए बेचारे है। होते ठीक है जी, जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, और जज़ाकल्लाह। अपनी लिमिट में रह के खर्चा करने की तौफीक, और जो आ रहा है आमदन उसमें बरकतें अता फरमाए। आमीन। अलबत्ता आप ये काम कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप मांग सकते हैं। आप तस्बीहात कीजिए। क्या तस्बीहात कीजिए? रोज़ाना की बुनियाद पर। ये ख़वातीन को चाहिए कि रोज़ाना रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क रोज़ाना पढ़ के सोया करें। ये दोनों के बड़े फ़ायदे बिल्कुल, हैं। जी। ठीक है जी, ये दोनों सूरतें मस्त पढ़ के सोया करें। फिर देखें आपको कैसी गैबी मदद भी मिलती और रिस्क भी मिलता। जी। दूसरा, एक तस्बीह रोज़ाना किया करें 100 बार। क्या? या रज़ाक, या वहाब, या ज़ुल जलाले वाल इकराम। कई लोग कहते हैं कि ज़ुल पढ़ना है, ज़ल पढ़ना है या ज़िल पढ़ना है। जो मर्ज़ी पढ़ लीजिए। सूरह अर-रहमान में आयत नंबर 27 में ज़ुल जलाले वाल इकराम आया। आयत नंबर 72 में 78 में ज़िल जलाले वाल इकराम आया है। बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, यानी सूरह रहमान में ही ये 2 दफ़ा नाम आया है। ये बरकतों वाली सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाएगा जी। या रज़ाक, या वहाब, या ज़ुल जलाले वाल इकराम 100 बार सुबह, 100 बार शाम। ये तस्बीहात मस्त करें। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गैब के ख़जानों से कितना अता फरमाएगा कि आपके सारे अखराजात भी पूरे हो जाएंगे और आपको आमदन भी ज़्यादा इंशाअल्लाह होना शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। मैं आपको एक बताता चलूँ, ये जो अरहमुर राहिमीन मैं बोलता हूँ हमेशा, जी जी, क्यों बोलता बताइए, हूँ? ज़रूर बताइए। ये एक ऐसी आयत है या अरहमुर राहिमीन, इसके ऊपर अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है। जब आप या अरहमुर राहिमीन बोल देते हैं ना, बिल्कुल। तो फ़रिश्ते लिखने से कासर है। फ़रिश्तों को आज तक बता ही नहीं गया कि आपने इसका कितना अजर लिखना है। सुभान अल्लाह। इसका अजर इतना ज़्यादा है और अल्लाह इस 2 या अरहमुर राहिमीन कहने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना नवाजते हैं, जी इतना नवाजते हैं कि किसी भी इंसान की सोच से ऊपर। जी, मैंने भी ये सुना है कि 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। अल्लाह हाफिज़।